नमस्ते सभी को। शुरू कर लेते हैं हम लोग सेशन को। लंच से पहले हम लोग बात कर रहे थे मानव में व्यवस्था को, थोड़ा शुरू किया था हमने। तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि अपनी ज़रूरतों को देखें तो उसको दो भाग में बांट करके देख सकते हैं। एक जो ज़रूरतें हैं वो लगता है कि शरीर से जुड़ी हुई ज़रूरतें हैं। आप कह सकते हैं कि शरीर की ज़रूरतें हैं, खाना है, कपड़ा है, मकान है, गाड़ी है, ये सारी चीज़ें। कोई ज़रूरत ऐसी भी दिखती है जो मेरी ज़रूरत के रूप में दिखता है, जिसका शरीर से बहुत संबंध हो ऐसा नहीं लगता है। जैसे भाव की ज़रूरत है, समझदारी की ज़रूरत है। इन सारी बातों को देखेंगे तो ये अपनी ज़रूरत के रूप में समझ में आती है, जिसका शरीर से बहुत लेना देना है नहीं। सबको समेट के कहा तो जो शरीर वाली ज़रूरतें हैं, शरीर से जुड़ी ज़रूरतें हैं, उनको सुविधा कहे ना, और ये जो मेरी ज़रूरतें हैं उसको सुख कहा। तो सुख जो है वो मेरी जरूरत है, शरीर को सुविधा चाहिए। होता क्या है देखेंगे। होती चूक हमसे ये है कि हम ये जो शरीर की जरूरतें हैं, जो सुविधा के डायमेंशन वाली जरूरतें हैं, उससे सुखी होना चाहते हैं। जिसका काम है सुविधा के क्षेत्र में, जिसका काम है शरीर को कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना, शरीर को पोषण देना, शरीर का संरक्षण करना, शरीर को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे देना, है ना। जैसे मेरा गला है, गले की एक क्षमता है बोलने की, अब उससे ज्यादा तक मुझे बात फैलानी है अपनी, तो ये माइक चाहिए। तो ये एक सुविधा है जो मेरे गले की क्षमता को थोड़ा पुश दे देता है ना। तो ये सुविधा वाली जितनी चीजें हैं वो देखेंगे तो शरीर के लिए जरूरी है, शरीर को तो कुछ कुछ वो प्रोवाइड करती है। होता यह है कि हम उन जरूरतों को पूरा करके सुखी होना चाहते हैं। मेरी जो जरूरत है सुखी होने की, सम्मान पाने की, उसको हम पूरा करना चाहते हैं शरीर की जरूरतों से। यदि वो ना करे, है ना, हम ये ना कहे कि मुझे सुखी होने के लिए खाना खाना है या सम्मान पाने के लिए घर बनाना है। क्या लगता है जितनी भी हमारी जरूरतें हैं उन सभी जरूरतों को गिन के तय करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता? साल भर में हमको मोटा मोटी कितना खाना चाहिए परिवार में, गिन पाते कि नहीं गिन पाते? कितने गेहूं भर के रखने हैं, कितना चावल खरीदना है, कितने मसाले चाहिए, कितना तेल साल भर में यूज होता है, ये चीजों को गिन सकते हैं। साल भर में हमको कितने जोड़ी कपड़े चाहिए, परिवार में लोगों को कितने जोड़ी कपड़े चाहिए, इसको गिन सकते हैं। घर कितना बड़ा चाहिए, उसमें क्या क्या सुविधाएं चाहिए, इसको गिन सकते हैं। गिन सकते कि नहीं? क्या लगता है? यदि शरीर को ध्यान में रख करके शरीर की जरूरतों को पूरा करने के हिसाब से गिनना चाहे तो गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं कि हमको कितना चाहिए साल भर में। तो मेरी जरूरतें कितनी है, साल भर में मुझे कितना चाहिए, उसको तय करा जा सकता है, उसको गिना जा सकता है। लेकिन उसके साथ यदि ये चीज जुड़ गई कि मुझे उससे तो सम्मान पाना है, तो जैसा मैं ब्रेक से पहले कह रहा था कि आपको शरीर के लिए कपड़े चाहिए तो आप तय कर सकते हैं कि कितने कपड़े चाहिए, बट आपको सम्मान पाने के लिए कपड़े चाहिए, अब तय होगा कितने में पूरा पड़ेगा, है ना। हमको तुलना करके तय करना है कि अपना घर अच्छा हो, में अच्छा हो। अब कैसे घर का डिजाइन तय करेंगे, है ना। हमको दूसरों के कंपेयर में गाड़ी तय करनी है, हमको दूसरों के कंपेयर में मोबाइल तय करना है अपना, तो कैसे तय करेंगे कि कितने में काम चलेगा? कुछ चीजें इसके बारे में हम और डिटेल कर देते हैं कि जब भी ये हम तुलना की मानसिकता से चलना चाहते हैं, इसमें हम उलझते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ स्पर्धा के भाव से जीते हैं या फिर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जैसे मैंने तय कर लिया कि मुझे आपकी तुलना में ज्यादा अच्छे कपड़े पहनने हैं, अब मेरे और आपके बीच क्या भाव रहेगा? कंपटीशन रहेगी, विरोध का भाव रहेगा। कोशिश ये करेंगे कि अपने कपड़े बहुत अच्छे हो, उसमें एक लेवल की कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं हुए तो फिर ये कोशिश करेंगे कि आपके कैसे गंदे कर दूं, है ना। यही तो करेंगे। तो दूसरों की तुलना में कुछ भी, ना सिर्फ कपड़े, गाड़ी भी, मोबाइल भी, घर भी, प्रतिष्ठा भी, पद भी, जो कुछ भी दूसरे की कंपेयर में जब पाना चाहते हैं, दूसरे से अच्छा पाना चाहते हैं, तो उसके साथ हमारा जो भाव होता है वो संबंध का होता है या स्पर्धा का हो जाता है?
स्पर्धा का हो जाता है। और जो हम बार बार अपने से पूछते हैं, नेचुरल एक्सेप्टेंस, सहज स्वीकृति क्या है? स्पर्धा के भाव में जीना हमको सहज स्वीकार के संबंध के भाव में? संबंध के भाव में। सुखी किस में रहते हैं, संबंध के भाव में कि स्पर्धा करते हुए? संबंध के भाव में। तो ये दिखे हमको कि तुलना की मानसिकता में हम थोड़ी ना दूसरे के साथ संबंध पूर्वक जीते हैं। जब दूसरे से तुलना करते हैं तो थोड़ी उसके साथ संबंध का भाव रहता है, तो स्पर्धा का भाव रहता है। उसमें हम खुद सुखी होते हैं क्या? दूसरे को सुखी कर पाते हैं क्या? या दूसरा भी आराम में रहता है क्या, जब वो भी इस भाव में आ गया? तो एक तो बात यह है कि जब तुलना की मानसिकता से जिएंगे तो अपनी जरूरतों को तय नहीं कर पाएंगे, है ना? और जितना प्रयास भी करेंगे वो प्रयास भी सारा स्पर्धा के भाव से होगा, जो हमको भी दुख देगा, दूसरे को भी परेशान करेगा। लड़ाई करेंगे दूसरे से, है ना? उससे आगे निकलने की कोशिश करेंगे। अपना दम आगे निकलने का खत्म हो जाएगा तो फिर उल्टा सोचेंगे कि इसको कैसे पीछे करें। फिर ये सोचेंगे कि दूसरे को कैसे पीछे करें। उसी के साथ दूसरी बात को देखेंगे तो इस सारी प्रक्रिया में हम तनाव में रहते हैं, है ना? जब तक मैं आपसे ज्यादा अच्छा नहीं हो गया, जब तक आपसे ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहन लिए, जब से आपसे ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं कर ली, तब तक तो मैं तनाव में ही रहूंगा। तो ये बात भी सोचने की जरूरत है कि हम इंडिपेंडेंटली दूसरे से तुलना करे बगैर अपनी जरूरतों को तय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना? हमारे एक प्रबोधक है, शिविर लेते हैं सोमदेव जी, वो कहते हैं, एक डायलॉग बार उनका रहता है कि पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी ये दो चीजें तय करती है कि हमारे घर में कितने की जरूरत है हमको, कि नहीं? हमको जो अपना सोफा बहुत अच्छा लगता है, पड़ोसी के घर बैठ के आए और उनका नया देख के आए तो अपना ही सोफा चुभने लगता है फिर, है ना? तो ये तुलना की जगह से देखेंगे तो हम अपनी जरूरतों को भी तय नहीं कर पाते और दूसरे के साथ स्पर्धा में उलझते हैं, जिसमें खुद भी परेशान होते हैं, दूसरे को भी परेशान करते हैं। यदि इसमें हम एक दूसरे से आगे पीछे होते भी रहे, जैसे मैं दूसरे से आगे बढ़ भी गया स्पर्धा करके, उसका विरोध करके आगे बढ़ ही गया, सामने वाले में कौन सा भाव बनेगा मेरे प्रति? संबंध का कि ईर्ष्या का? ईर्ष्या का। यदि वो मुझसे आगे निकल गए तो मैं ईर्ष्या करूंगा। फिर वही पूछते हैं कि ईर्ष्या के भाव में हम सुखी होते हैं या संबंध के भाव में सुखी होते हैं? सारी बात को लौट लौट के यही कह रहे हैं कि जो हमारी अपनी स्वीकृति है, जो हमारी अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस है, उसको हम नहीं पहचानते और कोई ऐसे भावों को अपने में ला देते हैं जो हमको ही स्वीकार नहीं होते। इसी को तो हम कहते हैं कि हम दुखी हो रहे, परेशान हो रहे, है ना? जो भाव मुझे नेचुरली एक्सेप्ट होते हैं, जो भाव मुझे सहज रूप में स्वीकार होते हैं, संबंध का भाव है, स्नेह का भाव है, सम्मान का भाव है, सहयोग का भाव है, साथ मिलकर के आगे बढ़ने का भाव है, ये मुझे स्वीकार होते हैं। सुन के भी तो अच्छा लग रहा है ना? जबकि तुलना की मानसिकता में हम उलझ जाते हैं तो इनमें से तो कुछ नहीं दिखता, इसका सारा उल्टा दिखता है, जिससे हम दुखी होते हैं। और अल्टीमेटली देखेंगे तो ये दिखेगा कि जिसने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया वो भी कोई सुखी हो गया, ऐसा नहीं है। वो अहंकार में चला गया। जिसके पास कम है वो डिप्रेशन में चला गया। सुखी होने का डिजाइन तो दिखता ही नहीं एक भी साइड। तो फिर वही बात कि हमको खुद के लिए तो ये सोचना पड़ेगा कि मेरी जरूरतों को मैं कहां से तय करता हूं। स्वतंत्र रह करके अपनी जरूरत तय करता हूं या दूसरे के प्रभाव में आके तय करता हूं ना? कई बार हम दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं, कई बार हम एडवर्टीजमेंट के प्रभाव में आ जाते हैं ना? जी बताइए। But many times we see influence is also there. Because of influence, we behave in a certain manner.
brothers and sister criticize a sister, even though my relation is good with everyone, because of that I get influenced of their negativity and my behavior toward the other person gets moved, and I understand, but I'm not सही able बात to है। change. अभी ब्रेक में भी कोई लोग ये कह रहे थे कि भैया यहाँ पे है इतने सारे 150 लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, तो यहाँ तो सब अच्छे अच्छे विचार आते हैं, बाहर जाएंगे तो सब धुल जाएगा, है ना। तो मुझे ये समझ में आता है कि 3 स्टेज होते हैं। एक स्टेज तो ये होता है कि जब मैं किसी के भी प्रभाव में आ जाता हूँ, मेरे आसपास जिस तरह के लोग होंगे उनके मैं प्रभाव में आ जाऊंगा। मेरे आसपास अच्छे शब्द बोलने वाले लोग होंगे तो मैं अच्छी भाषा बोलने लगूंगा, मेरे आसपास गाली बकने वाले लोग होंगे तो मैं गाली बोलने लगूंगा। एक तो स्टेज ये होता है कि कैसा भी प्रभाव आएगा मैं उस प्रभाव में बह जाऊंगा। थोड़ा मैं अपने पे काम कर लूं, थोड़ी समझ अपनी डेवलप कर लूं, तो एक स्टेज ये आता है कि मैं उसके प्रभाव में नहीं आऊंगा। ठीक, मैं खुद तय करूंगा कि मुझे क्या करना है, इन्फ्लुएंस जैसा भी मिले मैं उसके प्रभाव में नहीं आऊंगा। ये दूसरा स्टेज कह रहा हूं मैं। तीसरा एक स्टेज ये भी होता है कि मैं और अपनी समझ को बढ़ा लूं और अपने पे वर्क कर लूं, मैं उस जगह पर आ सकता हूं कि मैं दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं पॉजिटिवली। एक तो ये होता है कि मैं वातावरण के प्रभाव में आ जाता हूं, उससे थोड़ी अच्छी जगह ये होती है कि मैं वातावरण से अप्रभावित रह पाता हूं। एक तीसरी जगह भी तो हो सकती है कि जहां मैं वातावरण बन सकता हूं दूसरे के लिए, कि जो मेरे साथ रहेगा वो अच्छे प्रभाव में रहेगा। गोल तो ये है हमारा कि वहां पहुंचे, प्रभावित होए तो नहीं, प्रभावित करे दूसरे को अच्छे तरीके से, है ना। अभी तो ये है कि या तो हम प्रभावित हो जाते हैं या किसी तरह मुश्किल से बच के निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। गोल तो ये है कि हमारे होने से, हमारी प्रेजेंस से एक वातावरण डेवलप हो पाए अच्छा। हम क्यों इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते दूसरे को। गाली बकने वाले की ताकत इतनी ज्यादा है क्या कि एक संस्कारी व्यक्ति को बिगाड़ देगा। मेरे संस्कारों की ताकत इतनी ज्यादा क्यों नहीं है कि उसकी गाली छुड़वा दूं। हमको अपनी पॉजिटिविटी पे थोड़ा भरोसा करने की जरूरत है। ठीक, तो थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, है ना। इसको समेट के देखेंगे तो मूल बात इतनी है कि तुलना करेंगे बहुत मुश्किल है कि हम सुखी होके जी पाए। मुझे तो मुश्किल लगता है, क्योंकि मैं आगे एक व्यक्ति से कंपेयर कर रहा हूं कि मुझे अपने मोहल्ले में सबसे ज्यादा बड़ा घर बनाना है। बन भी गया, क्या मैं वहां रुकूंगा कि अब गांव के लेवल पे जाऊंगा। अब गांव का सबसे अच्छा घर बनाना है मुझे, गांव का बन भी गया, वहां रुकूंगा कि अब तहसील के लेवल पे जाऊंगा। कहां रुकेगा, कहीं नहीं रुकेगा। लेकिन मैं ये तय करूं कि मुझे कितना चाहिए, अभी तय हो जाएगा, अभी रुक जाऊंगा, है ना। कुछ तो ऐसे उदाहरण आप सर्च करेंगे तो मिलेंगे कि इतना कमा के भी लोग नहीं रुके। उनको देख के तो हमको थोड़ा आंखें खुले कि भाई वहां जाके भी नहीं रुक रहे, है ना। तो हम भी क्यों अपनी जिंदगी झोंक दे रहे हैं उस जगह पर। दिख रहा है ना, ये भीलवाड़ा में कई लोग ऐसे दिख जाएंगे आपको, या अपने आसपास ही दिख जाएंगे। आपको लगता है कि इतना कमा लिया तब तो जिंदगी बहुत आराम वाली हो, को नहीं लग रहा, वो नहीं रुके। शायद तो गांधी जी का ही वो एक स्टेटमेंट है जो बहुत अच्छा है, मुझे बार बार याद आता है जब भी मैं ये बात करता हूँ या अपने में सोचता हूँ, तो कि जिसको जरूरत है उसके लिए तो हमेशा पर्याप्त उपलब्ध है ही, बट जिसको लालच है उसके लिए तो धरती भी कम पड़ेगी। जिसको जरूरत है उसके लिए तो हमेशा पर्याप्त उपलब्ध है ही, बट जिसको लालच है पूरी धरती भी उसके नाम कर दो तो वो चांद के लिए लड़ेगा फिर, कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। एक सवाल सबके मन में उठ गया है, मैं लंच ब्रेक में देख रहा था, सब लोग ये पूछ रहे हैं कि ये सारी बातें तो ठीक लगती है बट टिकती क्यों नहीं है अपने में। ये बार बार अपने विचारों में, अपने में
चीजें उलझ क्यों जाती है। सेशन में हम थोड़ा उन्हीं बातों को देखना चाह रहे हैं कि अपने पे जो काम करना है या अपने विचारों में अपने अंदर जो भी चीजें चलती है उसको ठीक करना है तो कैसे करें। थोड़ा उस प्रक्रिया पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं, उपयोगी रहेगा। यहां तक हमने देखा था कि शरीर की जरूरतें, मेरी जरूरतें कैसे पूरी हो सकती, वहां तक बात हमने करी। उसके साथ एक चीज और देखते हैं, क्रिया को। क्रिया क्या क्या करते हैं, तो शरीर की क्रियाओं को देखेंगे तो ये सारी आएगी। चलना, दौड़ना, बोलना, सुनना, खाना, बैठना, ये सारी क्रिया शरीर करता है। अपनी क्रियाओं तो देखेंगे तो अपनी कुछ क्रियाएं चलती है, इच्छा करना, विचार करना, आशा करना, कोई भाव अपने में बनना, ये सारी क्रिया मैं करता हूं, ये मेरी क्रियाएं है। जैसे जरूरतों को समय के उसमें देखा था रेफरेंस में, वैसे ही क्रियाओं को देखेंगे तो ये शरीर की जो क्रियाएं हैं वो समय समय पे होती है। बोल बोल के कितना बोलेंगे, कुछ समय ही तो बोलेंगे। सो सो के कितना सोएंगे, कुछ समय ही तो सोएंगे। खा खा के कितना खाएंगे, कुछ समय ही तो खाएंगे। बट ये जो क्रियाएं है इनको थोड़ा देखिए, कभी बंद होती है क्या? ये अपने में जो चलता रहता है, जो विचार चलता है, जो इच्छाएं बनती है, जो आशाएं बनती है, तो जांचिए इसको। हम तो कह रहे हैं कि ये निरंतर चलती है और ये सारे मुद्दे देखने के मुद्दे हैं, सीधा सीधा ऑब्जर्व करने के मुद्दे हैं। अपने ही तो बारे में बात कर रहे हैं, है ना जी। भैया मैं इस पे बात नहीं कर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि पिछली स्लाइड में ये चल रहा था कि सुविधा से सम्मान पाने के प्रयास में कुछ चीजें बताई थी आपने, तो उसमें ये चौथा पॉइंट था कि परस्पर सम्मान के बदले ईर्ष्या या जलन पैदा होना। तो लोगों में ऐसा क्यों है या क्यों हो रहा है, या ऐसी उनमें कुछ कुछ उत्तेजनाएं और क्रियाएं क्यों होती है कि वो दूसरों से जलते हैं, और चाहे वो सामने वाला मतलब उनसे आगे है या कोई उनसे आगे बढ़ रहा है, तो उनके अंदर ऐसी चीज मतलब नेचुरली क्यों आ जाती है। तो ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, इसका मेरे को जवाब चाहिए। बेसिकली देखेंगे तो ये दिखता है कि आदमी सुखी होना तो चाहता है, अपने लिए तो दिखता ही है। जो कुछ भी करते हैं सुखी होने के लिए ही करते हैं ना। ये सवाल भी पूछा, क्यों पूछा? शायद कोई उत्तर मिले, थोड़ा अपने को संतुष्टि मिले, सुख मिले, है ना। कभी किसी ने ये करा दुखी होने के लिए ये करते हैं, चलो आज तो दुखी होते हैं? कभी नहीं करते। जो कुछ भी करते हैं सुखी होने के लिए करते हैं। अब हमने अपने सुख का आधार ऐसा बना लिया है कि हमको आपसे आगे निकलना है, तो आप आगे निकलेंगे तो मेरा सुख तो गया। ये फॉल्ट है, इसलिए फिर दुख होता है आपको आगे निकलता देख के। लेकिन आपको संबंधी स्वीकारा हुआ है कि आप मेरे संबंधी हैं, आप मेरे अपने हैं। अब आप आगे निकलेंगे तो दुख नहीं होगा, अब आनंद होगा, खुशी होगी कि मेरे भाई तो है, आगे निकले, है ना। बट अब ये स्पर्धा का भाव बना के रखा है एक दूसरे के प्रति कि या तो आप आगे या तो मैं आगे, और जो आगे निकले वो सुखी हो। तो अब दूसरे को आगे निकलता देख दुखी तो होगा, और क्या होगा। तो जो डिजाइन बनाया हमने अपने सुखी होने का, उसी पे तो हम सवाल कर रहे हैं कि डिजाइन ठीक है कि उसको चेंज करने की जरूरत है। इसीलिए दुख होता है, डिजाइन फॉल्ट है। संबंध के भाव में है तो सुखी होते हैं। तो वो जो अपना सुख छीनता हुआ दिखता है, वो देख के अपने अंदर जो परेशानी होती है, जो एक अकुलाहट होती है कि दूसरा आगे जा रहा है, उसी को जलन कहते हैं। बट हमारा इंटरेस्ट जो है वो पॉजिटिव शब्दों को डिफाइन करने में थोड़ा ज्यादा है इसलिए इसको बहुत नहीं वो करते। तो क्रियाओं को ये कह रहे हैं कि मेरी कुछ क्रियाएं हैं, इच्छा करना, विचार करना, आशा करना। कुछ क्रियाएं शरीर की है, जो शरीर करता है। इसी से जुड़ा आपको एक वो ब्रेक में ध्यान देने के लिए मुद्दा दिया था, है ना, कि थोड़ा देखिए कि आप निर्णय लेके शरीर को चलाते हैं कि नहीं, या आपके निर्णय से ही शरीर चलता है कि नहीं।
पहले चावल लेना है कि पहले रोटी का टुकड़ा लेना है, रोटी के टुकड़े को सब्जी में लगाना है पहले कि दाल में लगाना है ना? ये आप लेते हैं उस हिसाब से शरीर फिर काम करता है। ये देख पा रहे हैं कि नहीं दिखता? जैसे लंच के बाद वाले सेशंस में देखेंगे तो जनरली होता है कि शरीर सोना चाहता है, आप जगाए रखे हैं। ये तो देख पा रहे हैं सब लोग? ये तो अच्छे से देख पा रहे हैं। तो निर्णय तो मेरा है। ये जो मेरी क्रियाएं है वहां से निर्णय होता है कि शरीर क्या करेगा। मैं कुछ बोल भी रहा हूं, बोलने से पहले बहुत सारे विचार कर रहे होंगे, उसमें से फिर निर्णय लेता हूं कि क्या बोलना है, फिर शरीर वो बोलता है। आप भी देखेंगे आपके कान में बहुत सारी आवाजें आ ही रही है। एक मेरी आवाज आ रही है, एक कहीं रोड से आवाज आ रही है, एक वो कंस्ट्रक्शन की से आवाज आ रही है। ये सारी आवाजें कान में तो आ ही रही है। किस पर ध्यान देना है, किस आवाज पर ध्यान देना है, ये कौन तय करता है? ये आप तय करते हैं। कैसे तय करते हैं? जिसमें हमको ज्यादा सुख मिलता है वो प्रायोरिटी में आ जाता है। आपको लगता है कि ये कुछ बोल रहे अच्छी बात है, इसमें सुख मिल रहा है, तो आप इस आवाज पर ध्यान देते हैं, बाकी आवाजों को इग्नोर करते हैं। कान में तो आ ही रही है ना? आपको लगता है कि ये जो बोल रहा है बकवास करे जा रहा है, कुछ सुख नहीं मिल रहा, चलो उससे तो अच्छा वो घर ही सुन ले, है ना? तो आप उस पर ध्यान देते हैं। तो ये क्या शरीर से बाहर क्या करना है हमको, या शरीर से जो अंदर, शरीर से जो अपने अंदर इनपुट आ रहा है उसमें से भी किस पे ध्यान देना है, ये निर्णय तो मेरा है। ये दिखता है कि मैं शरीर को अपने साधन की तरह चलाता हूं। ये जो मैं बैठा हुआ हूँ और बैठे बैठे पैर दुखने लगते हैं, कमर दुखने लगती है, तो पैर फैला लेना है या कुर्सी पर जाकर बैठ जाना है। अब ये भी दिखता है कि कुर्सी जो लगी है वो बड़े लोगों के बैठने के लिए ज़्यादा लगी है, या जिनको ज़्यादा असुविधा है उनके लिए लगी है। तो मैं युवा हूँ तो मैं नीचे बैठ ही सकता हूँ, तो फिर भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि कुर्सी पर जाकर बैठ जाऊँ, या पैर में दर्द होने लगा तो आप जो बोल रहे हो उससे ध्यान हट गया, पैर पे चला गया। तो वो सब चीज़ें उसमें कौन निर्णय कर रहा है? वो भी मैं ही कर रहा हूँ, या वो कैसे कंट्रोल हो रही है? या जो मैं बोर हो रहा हूँ उसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ? या मेरा फोकस जो बार बार हट रहा है अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शन से, उसको कैसे कंट्रोल करूँ? बढ़िया। तो ये जो सवाल है कि कंट्रोल कैसे करें, ये जो सवाल है कि इन यहाँ कही गई बातों को हम जीना तो चाह ही रहे, जी क्यों नहीं पा रहे, है ना? भाव तो ठीक रखना चाहते ही है, क्यों बिगड़ जाता है? ये सारी बातें समझ में आती है कि भाई अपना गैस का सिलेंडर भरा हुआ है, खाली कैसे करे, है ना? ये सारे सवालों के उत्तर देखेंगे ना। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि मैं जो चीज ठीक करना चाहता हूं वो चीज मुझे दिखे, ये तो जरूरी है कि नहीं है? मैं आपके रूम में आऊं, आप कहे कि मेरा पंखा बिगड़ा हुआ है, रिपेयर कर दो, मुझे पंखा ही ना दिखे, मैं कैसे रिपेयर करूं? आप 100 बार कह ले कि पंखा रिपेयर कर दो, भाई मैं भी कहूं कि मैं भी पंखा रिपेयर करना चाहता हूं, पंखा रिपेयर करने के लिए सारा ये औजार पेचकस लेके आया हूं, लेकिन पंखा दिख ही नहीं रहा, तो रिपेयर कहां से करूंगा? तो जो चीज ठीक करनी है, जो चीज रिपेयर करनी है, या जिस चीज पे कंट्रोल लेना है, वो चीज दिखनी तो चाहिए पहले। तो पहली जरूरत यह है कि ये जो मेरी क्रिया है उसको मैं देखना शुरू करूं। पहला स्टेप मुझे तो ये समझ में आता है कि मेरे अंदर जो चल रहा है मैं थोड़ा उसको भी ऑब्जर्व करना शुरू करूं। पहले दिखे तो सही वो मुझे, फिर उसका मैकेनिज्म पकड़ में आएगा, फिर ये समझेंगे कि कैसे उसको ठीक करें। नहीं, अभी देखेंगे कि हमको कहीं शादी में जाना है या कहीं बाहर जाना है, यहाँ कमरे से निकल के ही नीचे आना है, कितनी भी हड़बड़ी में हो, कितनी भी जल्दी हो, कुछ भी हो गया हो, एक आध बार तो आईने के सामने देख ही लेते हैं ना कि ये ठीक है कि नहीं है। आईने में तो यही दिखता है, शरीर ही दिखता है,
लेकिन ये ठीक है कि नहीं ये देखते हैं कितनी बार देखा, मेरा भाव ठीक है कि नहीं, विचार ठीक है कि नहीं। किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे, कहीं पार्टी में फंक्शन में जा रहे, शरीर को तो बहुत श्रृंगारित करके जाते हैं, उसको तो एकदम सज के संवार के ठीक करके जाते हैं। ये भी ठीक करके जाते हैं कि नहीं, भाव भी ठीक करके जाते हैं कि नहीं। थोड़ा ध्यान इस पर भी तो जाए हमारा। जी दीदी। अभी हम भाव की बात करें, मैंने कल भी ये बात रखी थी कि मेरे भाव बिगड़ते हुए मैं देख पा रही हूँ, और कल मैंने पूछा था कि इस पे आई डोंट वांट टू फोर्स माई सेल्फ कि नहीं आई थिंक ओनली नाइस अबाउट पीपल, आई वोंट डू दैट टू माई सेल्फ, सो दैट आई डोंट वांट टू डू। वन थिंग विच आई अंडरस्टूड वाज कि मुझे ये नहीं करना है। अभी मुझे क्या करना है वो मैं समझना चाह रही हूँ। बस वही बता रहा है एग्जैक्टली। आप सेम अच्छा ही प्रश्न बना के बैठिए, बनाए रखिए उसको इस सेशन तक ना कि कैसे इसको करें। तो थोड़ा मैं उसको और बहला के बताता हूँ, डिटेल करता हूँ कि ये इच्छा विचार आशा है जो अपने भीतर चलता है वो क्या है। ठीक। तो जैसे मेरी ये इच्छा बनी कि मुझे सुखी होना है ना, और मेरी ये इच्छा बन गई कि मुझे कुछ खा के सुखी होना है। ठीक है, ये इच्छा बन गई कि मुझे कुछ खा करके सुखी होना है। क्या खा के सुखी होना है उसके लिए फिर विचार चलेगा सारा, कि अभी क्या क्या उपलब्ध हो सकता है यहाँ पे, किसको मैं अभी खा सकता हूँ, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जो भी हम विचार करेंगे तो उस इच्छा को फुलफिल करने के लिए सारा विचार चलेगा। उसमें हम बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन को एनालाइज करेंगे, है ना। और फाइनली जाकर के हम एक चीज तय करेंगे कि भाई मुझे ये खाना है अभी। तो वो बन गई मेरी आशा, कि मेरी आशा बनी कि मुझे ये खाना है अभी, है ना। और फिर हम शरीर से कहेंगे, ये जो एरो है ना मैं से शरीर वाला, आशा के बाद हमने डिसीजन शरीर को बताया कि भाई ये खाना है, जाओ वहां पे। तो ये दिखता है ना कि मैं कुछ भी करता हूं निर्णय मेरा है। तो मेरी कोई आशा बनती है कि मुझे ऐसा करना है, वो आशा मैं शरीर को बताता हूं कि मुझे ये करना है। जैसे आप कह रहे हैं कि पैर दर्द कर रहे हैं, ठीक, तो शरीर ने मुझे सेंसेशन बताया एक अपना कि भाई घुटने दर्द कर रहे हैं। पहले तो यही होता है ना, शरीर बताता है हमको कि घुटने दर्द कर रहे हैं, फिर हमारी आशा बनती है कि पैर फैला लिए जाए। तो हम शरीर से कहते हैं कि भाई फैला ले पैर, ठीक है। तो जो मेरी आशा बनी उस हिसाब से मैंने शरीर को कि ये कर दो। बट आपने एक चीज और जोड़ दी कि भाई कुर्सी पे बैठने के भी मन कर रहा है, बट मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि ये तो बड़े लोगों के लिए है, मैं बैठूंगा तो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ये क्या जुड़ गया उसके साथ, एक स्टेप और, विचार। कि हम विचार भी करते हैं, जो आशा हुई जो मन में आया वो कर दिया, ऐसा नहीं करते। कई बार ना सोचते भी है, विचार भी करते हैं कि ये करना सही है कि नहीं है, सारा फैला के एनालाइज करते हैं। तो सिर्फ आशा से ही चल जाता है ऐसा नहीं है। आशा के भी पहले मूल में क्या होता है, विचार, है ना। विचार के भी मूल में देखेंगे तो अल्टीमेटली आप कहेंगे कि भाई मुझे सुखी होना है, मुझे आराम पाना है। और आपकी जो इच्छा है वो फिर तय करेगी कि आपको सुखी कुछ भी हो जाए, कुर्सी पे बैठ के ही सुखी होना है, या आपके मूल में यह भी है कि मैं व्यवस्था को भी बनाए रखूं, तो व्यवस्था भी बनी रहे और मेरे पैर भी फैल जाए ना। तो ये इच्छा फिर ठीक है, तो फिर आपके विचार ठीक ढंग से चलेंगे कि नहीं नहीं ऊपर तो नहीं बैठना है क्योंकि ये तो बड़े लोगों के लिए है, नीचे बैठे बैठे क्या हो सकता है उसको सोचा जाए। और फिर जो सोचेंगे वो आशा के रूप में बनेगा कि चलो ये करते हैं, फिर आप शरीर से कह के वो कर लेंगे। भैया जैसे आप बोलते हो तो सोच के बोलते हुए क्रिया करते हो, लेकिन कुछ क्रिया नेचुरल होती है, जैसे आप बोलते बोलते आज से ये घुमा रहे हो, इसमें सोच थोड़ी रहे हो आप। अच्छा सवाल है। कुछ बातें होती है जो हम सजग रह करके करते हैं, होश पूर्वक डिसीजन लेते हैं। कुछ ऐसे पैटर्न बन गए हैं हमारे जिस पर हमारा ध्यान नहीं रहता और वो चल जाता है ना? बहुत सारी ऐसी आदतें हैं कि जिस पर हमारा ध्यान नहीं है, बनाई तो हम नहीं है। मैं बदलना चाहूं तो मैं अपने निर्णय से बदल भी सकता हूं, बट मैं ध्यान नहीं देता उस साइड।
तो कब वो मेरे विचार में चल गया, कब वो मैंने शरीर को ऑर्डर दे दिया, वो मेरे ध्यान में नहीं रहता। मैं ध्यान देना चाहूं और उसको ठीक करना चाहूं तो कर भी सकता हूं, बट यह है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलना है, तो मैंने अपना सारा ध्यान बोलने पे लगा रखा है। तो बाकी जगह जो विचार फटाफट चल जाता है और जो डिसीजन हो जाता है वो हो जाता है, बट ठीक करा जा सकता है, ठीक करा जा सकता है। थोड़ा और डिटेल कर देते हैं। मैं सोच रहा था थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, है ना। आशा को भी देखेंगे तो उसमें एक तो चीज दिखती है कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ सिलेक्ट करते हैं, है ना। किसके बेस पे? टेस्ट के बेस पे। हिंदी में कहे तो हम चयन करते हैं किसी स्वाद के आधार पर, आस्वादन के आधार पे। जैसे अभी मैंने कहा, उसी उदाहरण को मैं रिपीट करता हूं कि बहुत सारी आवाजें तो कान में आ रही है। अभी फिर ध्यान देंगे तो पता पड़ेगा कि बहुत सारी आवाजें आ रही है, ठीक। वो सारी आवाज में से किस आवाज को सुनना है, किसका सिलेक्शन करना है मुझे, वो आप तय करते हैं कि आपका टेस्ट अभी कौन सा चल रहा है, कौन सा टेस्ट आप लेना चाहते हैं। तो आप ये सुन करके समझने का टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप उसका सिलेक्शन करेंगे, ठीक। कोई गाना चलने लगे, आप उस गाने का टेस्ट लेना चाहेंगे तो आप मेरा सुनना छोड़ के उसको सुनने लगेंगे। तो ये दिखता है कि हम हर टाइम कुछ सिलेक्शन और टेस्टिंग करते रहते हैं, कुछ अपने टेस्ट के बेस पे कुछ सिलेक्ट करते रहते हैं कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। भैया जो उदाहरण अभी आपने दिया ना, उसी से थोड़ा वापस कनेक्ट करिएगा कि आप समझने के लिए आपको सुनना है, और आपकी आवाज़ आ रही है अच्छे से, लेकिन पीछे से भी आवाज़ आ रही है और मैं उसको नहीं सुनना चाह रहा हूँ, सेलेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन शायद उसका वॉल्यूम इतना तेज है कि मेरे नहीं सुनना चाहते हुए भी वो आ रही है। तो मेरा टेस्ट तो केवल आपको सुनने के लिए है, तो उसी के अर्थ में मैं चयन करना चाहूँगा। उसको मेरा सुनना नहीं है, चयन नहीं करना चाह रहा हूँ, फिर भी वो हो रहा है, क्योंकि उसका अपना वॉल्यूम का भी एक लेवल है। वही, उसी को कहते हैं मजबूरी है, बाध्यता है, दुख है। एक तरह का टेस्ट हमको चाहिए, बट मजबूरी बन गई है कि दूसरे वाला टेस्ट इतना स्ट्रांग हो गया कि हम उसको अवॉइड करके जो है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। अब यह तो दो चीज है, एक तो यह कि बाहर उसको ठीक कर लिया जाए, दूसरा है कि अपने कंसंट्रेशन को इतना डेवलप कर दिया जाए, तो जो टेस्ट हम लेना चाहते हैं हम वही टेस्ट लेंगे। और वो आ भी रहा है, लेकिन अगर टेस्ट का सिलेक्शन यहाँ का कर रखा है तो यहाँ का एक भी वर्ड में चूक नहीं रहा हूँ जी, और वो भी आ रहा है, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं, क्योंकि कान है, आँख की तरफ बंद तो कर नहीं सकता हूँ उसको, और बंद कर दूंगा तो आपको भी नहीं सुन पाऊंगा। जी जी। तो लेकिन हाँ, अगर फोकस है तो वो आवाज डिस्टर्ब नहीं करेगी, आपके एक भी शब्द को छूटेगा नहीं, ऐसा होगा जी, है ना। उसी तरह से देखेंगे तो हम विश्लेषण करते रहते हैं, एनालाइज करते हैं, और देखेंगे तो कंपैरिजन करते हैं, तुलन करते हैं। तुलन बेसिकली इस अर्थ में करते हैं कि मेरे लिए ज्यादा सुखद क्या है, मुझे किस में ज्यादा सुख मिल रहा है, इसमें कि इसमें। तो दोनों का कंपेयर करते हैं, दोनों को एनालाइज करते हैं, है ना। तो ये देखेंगे तो विचार का डायमेंशन है कि जहां पर हम चीजों को एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे आप कंपेयर कर रहे हैं कि पलाठी मार के बैठा जाए या पैर फैला के बैठा जाए, किसमें ज्यादा सुख है। जो आपको ठीक लगता है, जो टेस्ट ठीक लगता है, उसको फिर आप सिलेक्ट करते हैं। और इसके भी बेस में देखेंगे तो इच्छा है, जहां कोई चित्रण बनता है ना। अल्टीमेटली मैंने क्या स्वीकार के रखा है, अल्टीमेटली मैंने क्या मान के रखा है, मेरा चित्रण क्या है, मैं क्या होना चाहता हूं, वो जो है मेरी इच्छा है। तो मेरी इच्छा है कि मुझे एक बहुत बड़ा घर बना करके सुखी होना है, ठीक। अब ये इच्छा बन गई कि मुझे इतना बड़ा घर बना के सुखी होना है, उसके आधार पर फिर मैं घर के डिजाइन का कौन सा मटेरियल यूज करे, कितना बड़ा रखे, कहाँ बनाए, इन सब चीजों को कंपेयर करूंगा, एनालाइज करूंगा, है ना। सारा विचार करूंगा उस पर कि कैसा घर बनाए, क्या करे। फिर फाइनली जो मेरा टेस्ट ठीक बैठेगा उस हिसाब से मैं चयन करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, और वहां से फिर आउटपुट निकलेगा कि या तो मैं ये व्यवहार करूंगा या तो फिर मैं ये कार्य करूंगा। ये प्रोसेस पकड़ में आ रहा है, देख पा रहे हैं। तो ये जो चित्रण है
उसका सोर्स क्या है, मेरी इच्छा कहाँ से बन रही है, मेरी इच्छा का सोर्स क्या है। तो 3 सोर्स हमने लिखे हैं यहाँ पे पॉसिबली। एक सोर्स ये है कि मुझे कोई संवेदना पा करके सुखी होना है, आंख से कुछ ऐसा देख लूं कि जिससे सुखी हो जाऊं, कान से कुछ ऐसा सुन लूं कि जिससे सुखी हो जाऊं, है ना, जीभ से कोई ऐसा टेस्ट ले लूं कि जिससे सुखी हो जाऊं, कान से सुखी हो जाऊं, है ना, त्वचा से कोई ऐसा स्पर्श पा लूं कि जिससे सुखी हो जाऊं। ये अलग अलग लेवल के आस्वादन संवेदनाओं को देखेंगे तो किसी संवेदना को पा करके सुखी होना चाहते हैं हम, है ना। दूसरा सोर्स ये है कि हमारी कोई मान्यता बनी हुई है, भैया उस मान्यता को, ये हिंदी वर्ड का मतलब बताओ, समझ में नहीं आ कौन रहा सा है। हिंदी वर्ड, सारे ही जैसे सबका संवेदना- इंग्लिश लिखा है ना, जैसे ये सिलेक्टिंग है, ये टेस्टिंग है ना, संवेदना को कह रहे सेंसेशन, मान्यता को कह रहे कंडीशनिंग। इसका इंग्लिश है तो ये है डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन। मतलब भैया ट्रांसलेट के बजाय डिफाइन करने पर अच्छा, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, इसका मोटा मोटी मतलब है कि मेरे अंदर कोई ऐसा चित्र बनता है, कोई इच्छा बनती है कि मैं ऐसा करके सुखी हो जाऊं, ठीक है। ये उसका थॉट है, जहां हम उसको एक्सपांड करके अलग अलग ऑप्शंस को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शन है जिससे मैं सुखी हो सकूं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं ना कि ये सेंसेशन पा करके सुखी होना है, कि आपको कुछ खा करके सुखी होना है, तो आप उसको एक्सपांड करते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या खाए, कैसे खाए, कितना खाए, कहां से खाए, ठीक। फिर फाइनली आप उसको सिलेक्ट करने की जगह पर आते हैं अपने टेस्ट के बेस पे कि ये खा करके सुखी होते हैं। संवेदना का मतलब है 5 इंद्रियों से जो इनपुट मिलता है मुझे, वो आंख से, कान से, नाक से, जीभ से जो कुछ भी सेंसेशन मिलती है वो संवेदना है। तो संवेदना को पाकर के सुखी होना है, ये एक इच्छा का सोर्स है। दूसरा सोर्स इच्छा का ये है कि मेरी जो मान्यताएं है, जो मैंने मान रखा है, जैसे मैंने ये मान रखा है कि मैं 2 लोगों की तारीफ पालूं तो सुखी हो जाऊं, ठीक। यदि मेरी मान्यता, ये मेरी कंडीशनिंग बन गई है कि मैं 2 लोगों से तारीफ पाके 10 लोगों से तालियां बजवा के सुखी हो जाऊं, तो सारा इच्छा, विचार, आशा उसी डायरेक्शन में चलेगा कि कैसे अब लोग तालियां बजाएं मेरे लिए ना, कैसे मैं लोगों से अप्रिसिएशन पालूं। फिर अपना सारा एफर्ट हम वहीं डालेंगे। और एक तीसरा सोर्स होता है नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पर चलाने का, समझ के आधार पर, सहज स्वीकृति के आधार पर, जो हमको सही लगता है उसके आधार पर। ये 3 पॉसिबल सोर्स है कि जो मेरी इच्छा को वो करते हैं, गवर्न करते हैं या उसको बनाते हैं। तो हम जब ठीक होना चाहते हैं तो हम ठीक बाहर करना चाहते हैं, अपना बिहेवियर ठीक कर ले, अपना बोलना ठीक कर ले, ये ठीक कर ले। बट थोड़ा गहरा ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि ये जो बाहर हम बिहेवियर करते हैं, जो वर्क करते हैं, उसके पीछे इतना मैकेनिज्म चलता है पहले, फिर बाहर कुछ आउटपुट निकलता है ना। मैं चाहता हूं कि मेरा व्यवहार ठीक हो, तो व्यवहार ठीक होने के पीछे पहले इतनी चीजें तो चल रही है ना। जो भी व्यवहार आज मेरा हो रहा है उसके पीछे मेरा कोई विचार चल रहा है, कोई मेरी इच्छा बन रही है। तो ठीक करने की जगह को देखेंगे तो वहां से शुरू होता है। ये बाहर जो दिख रहा है वो तो उसका बस रिफ्लेक्शन है, एक आउटपुट है। जो व्यवहार ठीक करना है, कार्य ठीक करना है, वो तो आउटपुट है। ठीक करने की जगह तो वो है कि ये जो मेरी इच्छा विचार आशा की गति है, जो मेरे इच्छा विचार आशा चलते हैं, वो कहां से चल रहे हैं उसको मैं देख पाऊं। तो मैं बस 2-3 बातें कह रहा हूं। ये थोड़े शब्द भारी भी पड़ रहे हो, कोई बात नहीं, ना भी समझ में आ रहे हो, कोई बात नहीं। बहुत सिंप्लीफाई करके समेट के कह दूं, मूल बात यह है कि मैं बाहर जो भी जीता हूं उससे पहले मेरे अंदर कुछ चलता है, कुछ इच्छा बनती है, कुछ विचार चलता है, कोई आशा बनती है। मैं कुछ तो अपने में प्रक्रिया करता हूं ना, उसको मैं देखूं कि मेरे भीतर चल क्या रहा है, अभी मेरे में क्या चल रहा है।
दूसरा ये देख पाऊं कि उसका सोर्स क्या है, वो कहां से आया है। मैं किसी संवेदना को पा करके सुखी होने के लिए ये कर रहा हूं, अपनी किसी मान्यता के कारण ये सोच रहा हूं, या मेरी सहज स्वीकृति के आधार पर ये सोच रहा हूं। इतने को देखा जाए, फिर ये देखा जाए कि तीनों में से किस जगह से हम जीते हैं तो हम आराम में रहते हैं। संवेदना से सुखी होने के लिए जब अपनी कल्पनाशीलता को चलाते हैं तो हम सुखी होते हैं, आराम में होते हैं। मान्यताओं के आधार पर चलाते हैं तो निरंतर आराम में रह पाते हैं, या सही समझ के आधार पर, सहज स्वीकृति के आधार पर चलाते हैं कल्पनाशील मतलब इच्छा विचार आशा को, तो हम सुखी रह पाते हैं, आराम में रह पाते हैं। जी, मैं तो कई बार अपनी मान्यताओं में भी खुश रहती हूँ, है ना। लेकिन मान्यता के जगह से देखेंगे तो मान्यताओं की एक समस्या यह है कि वो चेंज होती रहती है। समझ है तो वो चेंज नहीं होती। तो मतलब चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, राइट? Isn't how it is supposed to be? ठीक है ना। लगता है मान्यताओं से चला के सुखी हो जाएंगे तो हुआ जाए, बट लगता मुद्दा नहीं, ये मैं है, फील करती हूँ खुश। यदि लगता है ना कि मान्यताएं स्थिर है एकदम, मतलब तो वो समझ है, वो मान्यता नहीं है। यदि चेंज हो जाती है तब तो फिर देखना पड़ेगा कि इसके आधार पे मेरी कल्पनाशीलता ठीक रहती है कि नहीं रहती। एक बार ये समझ और मान्यता को किसी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करो ना। जी, जैसे मैं किसी एक बात को एक्सेप्ट करके रखा हूं कि इस तरह के कपड़े पहनना अच्छी बात है, तो ये तो मैंने ही स्वीकारा है, आपने शायद कुछ अलग स्वीकार रखा होगा, आपने कुछ अलग स्वीकारा होगा, किसी ने कुछ अलग स्वीकारा होगा। तो ये हम सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, ठीक। लेकिन हमको शरीर के संरक्षण के लिए कपड़े पहनने हैं, एक समाज में हम जीते हैं तो सामाजिकता को ध्यान में रख करके कपड़े पहनने हैं। ये सबको एक्सेप्ट एक जैसा हो तो ये समझ है। जैसे खाने को लेकर के देखेंगे तो मुझे चावल पसंद हो सकता है, आपको रोटी पसंद हो सकती है, आपको दाल पसंद हो सकती है, आपको आलू की सब्जी पसंद हो सकती है, आपको करेले की पसंद हो सकती है। तो ये सबकी अपनी अपनी एक्सेप्टेंस है, वो सबकी अपनी अपनी स्वीकृतियां हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन ये देखेंगे कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना है कि बीमार करने के लिए। तो ये जो स्वस्थ रखने के लिए खाना है वो सबको हर टाइम एक जैसा स्वीकार होता है, तो वो सहज स्वीकृति है, वो समझ है। तो ये डिफरेंस है सहज स्वीकृति में और मान्यता में, समझ में और मान्यता में, ठीक है। सबके बारे मान्यता होती है, व्यक्ति के बारे होती है, खाने पीने के बारे होती है, कपड़े के बारे होती है, अपने खुद के बारे में मान्यता होती है जो बदलती रहती है। पर भैया सॉरी जी, हाँ, मतलब कपड़ों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मैं ओनली फॉर नाउ, तो अगर मुझे ऐसे कपड़े, एग्जाम्पल किसी भी तरह के मुझे कपड़े पहनना पसंद है, तो वाई वुड आई केयर कि अगर किसी और को पसंद आ रहा है। नहीं, मुझे पसंद है और मैं खुश हूँ। वही तो, वो पसंद में देखेंगे तो एक रेंज होगी ना कि डिजाइन क्या हो, कलर क्या हो, उस तरह की एक पसंद में उतनी रेंज होगी, ठीक है। बट शरीर के संरक्षण वाले भाग को तो उसमें भी बनाए रखेंगे कि नहीं? नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि जनरली लड़कियों के साथ ही ऐसे ज्यादा होता है कि वॉट एवर दे वेयर दे आर बीइंग जज। मैं कोई किसी पर्टिकुलर जेंडर के बारे में बात नहीं करना चाह रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए मैंने बोला है। सो दे गेट जज, है ना। अभी किसी ने शॉर्ट क्लोथ्स पहने होते हैं, किसी ने फुल क्लोथ्स पहने होते हैं। सो अभी इट इज देयर चॉइस दैट वॉट एवर दे आर वेयरिंग एंड दे आर फाइन विद इट, दे आर हैप्पी विद इट। बट हम लोग सोशली उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। बहुत बहुत सारे क्लोथवेयर्स ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम सोशली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो फिर अभी वो प्री कंडीशनिंग में आएगा, वो नेचुरल एक्सेप्ट वो किस में आए, क्या करेंगे? वही मैं तो सिंपल पैरामीटर दे रहा हूँ कि जो समय के साथ चेंज हो जाए, व्यक्ति व्यक्ति के साथ चेंज हो जाए, जगह बदलने से बदल जाए, वो मान्यता है। जो किसी भी जगह पर ना बदले, हर व्यक्ति के साथ एक जैसा बना रहे, वो समझ है। बट फिर उस बेसिस पर तो हमें जज करा जाता है, हमारा जो बिहेवियर है, मतलब उस बेसिस पर ही हमें जज करते। एक बुक को अपने कवर से जज करते हैं, बस ऐसा है। अगर ऐसा होता है तो मतलब इस एग्जाम्पल को अगर लेकर, मैं इस बात को तो मना नहीं कर रहा कि उसको लेकर के जज करा जाता है कि नहीं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि वो जो जज करा जाता है उससे हम प्रभावित हो जाते हैं कि अप्रभावित रह पाते हैं? होते हैं, कैसे नहीं, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी।
तब तो दो ऑप्शन है, एक तो यह है कि या तो दुनिया को ठीक करा जाए कि वो ऐसा जज करना पहले बंद करे, या ये है कि पहले हम अपना सुरक्षा ठीक कर ले कि भाई हम ठीक रहेंगे इसमें भी, तो फिर मतलब दूसरे के लिए जो करना होगा वो करेंगे। तो अगर जज होना बंद करना है तो फिर हमको दुनिया के हिसाब से भी तो वो सब करना पड़ेगा, पर मैं तो नहीं चाहती वो करना, मैं तो उसमें खुश नहीं हूं, तो फिर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा दुनिया के हिसाब से चलना शुरू करें। अब सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि जो जज कर रहे हैं उससे हम खुद अपना दुख बना ले रहे हैं, या हम अपने निर्णय को समझदारी के बेस पे करने के कॉन्फिडेंस में आराम में रह रहे हैं। अफेक्ट होना बंद कर दें बेसिकली। तो मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि यदि आप ये निर्णय लेकर चल रहे हैं कि पहले सारी दुनिया ठीक हो तब हम सुखी हो, तब तो बहुत मुश्किल काम लेके चल रहे हैं। इसका मतलब अपन अपने मन पसंदीदा कपड़े ही नहीं पहने फिर? नहीं पहनो ना, हो गया ना ये तो। वही तो कह रहा हूं, अपना निर्णय ले रहे हैं, ये दूसरों से जज होने का या दूसरों से अप्रिसिएशन पाने का ध्यान रख करके कर रहे हैं, या अपनी समझदारी के बेस पे कर रहे हैं? ये आपने बोला ना कि दूसरे बोलेंगे तो है ना, मतलब खुद को सुधार लो, आपने बोला ऐसा भी। खुद को सुधार लो, मैं ये थोड़ी कहा कि कपड़े पहनना बंद कर दो वैसे। तो भी अगला पर्सन तो बोलेगा ना, लेकिन फिर क्या करें? देखिए, मैं फिर कहता हूँ एक बार, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये लोग जो कहते हैं उससे हम अपना मन खराब कर लेंगे, या हम इस बात पर रहेंगे कि मैंने अपनी समझ से, अपनी सहज स्वीकृति के आधार पे कोई निर्णय लिया है तो मैं उस निर्णय को जी करके आराम में हूँ। तो इतना कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कपड़े उनके हिसाब से पहनना शुरू कर दे या बंद कर दे जी। वो अप्रभावित पे क्वेश्चन है फिर से, मतलब अगर फिर मतलब सुनना बंद कर देंगे या हाँ, मतलब उनके जजमेंट से अगर अफेक्ट होना बंद कर देंगे तो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स फिर तो दुनिया करती ही आई है और कर ही सकते हैं और कर ही रहे हैं, तो फिर तो सही गलत में कुछ डिफरेंस ही नहीं रह गया ना। वही, ये जो दो शब्द है उसको समझने की जरूरत है। मतलब मैं थोड़ी देर के लिए क्वेश्चंस रोकूंगा, उसको मैं प्लेस कर देता हूँ। ये सारे जो सवाल उठते हैं ना, वो दो शब्दों के बीच कंफ्यूजन में उठते हैं, एक स्वतंत्रता और एक मनमानी। ठीक है, मैं उन दोनों को थोड़ा प्रयास करता हूँ कि मैं रख पाऊँ अपनी ओर से कि स्वतंत्रता क्या है और मनमानी क्या है, ना वहां से ये सारी चीजें हमारी ठीक होगी, हैंडल होगी, मतलब ऐसा मेरी उम्मीद है, करके देखते हैं। ठीक, तो एक बेसिक चीज तो पहले ये ठीक है कि मेरे में जो कुछ भी चल रहा है उसके तीन सोर्स है। या तो मैं अपनी संवेदनाओं से तय कर रहा हूँ उसको कि मुझे क्या करना है, या मैं अपनी मान्यता से तय कर रहा हूँ कि उसमें मुझे क्या करना है, या मैं अपनी समझदारी से तय कर रहा हूँ कि क्या करना है। ठीक है, अब लोगों को हटा दे थोड़े टाइम के लिए, अपने को ही ध्यान में रख करके सोचे, दुनिया को समाज को हटा के अपने ही बारे में सोचे कि मैं अपनी समझदारी से कोई निर्णय लूं, मेरी अपनी सहज स्वीकृति से कोई निर्णय लूं, जैसा जीना मुझे अपने में स्वीकार होता है, जो सही समझ के रूप में मुझे स्वीकार होता है, उस आधार पर मैं कोई निर्णय लेता हूं, उस आधार पर मैं इच्छा विचार आशा को चलाता हूं, तो उस स्थिति में मैं आराम में रहता हूं। ये सही है? मतलब जो मेरी समझ है, जो मुझे सहज रूप से स्वीकार हो रहा है, उस बेस पे मैं अपनी कल्पनाशीलता को, मतलब अपनी इच्छा विचार आशा को चलाता हूं, तो उसमें मैं आराम में बने रहता हूं। ठीक है, मान्यताओं को देखेंगे तो मान्यताएं तो मेरी की बदलती रहती है, दूसरों का तो बाद में बात करें, मेरी अपनी ही बदलती रहती है ना। और वो मान्यता मैंने कब स्वीकार ली बिना जांचे वो मुझे भी नहीं पता। कहीं किसी एडवर्टीजमेंट में देख लिया कि इसने ऐसे कपड़े पहने और वो मेरे अंदर आ गया, मुझे भी नहीं पता कि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, है ना। कहीं कोई गाड़ी की एडवर्टाइजमेंट देख ली, कहीं कोई मोबाइल का कुछ देख लिया, कहीं दूसरों को वो यूज करते दिख लिया, और वो मैंने बिना जांचे कि इसमें सुख है भी कि नहीं, ये ठीक है भी कि नहीं, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको कहते हैं कि मैंने उसको मान लिया। इस तरह मान्यता के आधार पे यदि हम जी रहे हैं, मैं अभी फिर लोगों को बीच में लाने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं कि मैंने बिना जांचे कुछ देख करके बाहर उससे प्रभावित होकर के कोई चीज अपने में एक्सेप्ट कर ली, तो उस ढंग से मेरी इच्छा विचार आशा चलते हैं, तो ये स्वतंत्र ढंग से चल रहे हैं या बाहर कुछ हुआ उसके प्रभाव से चल रहे हैं? प्रभाव से चल रहे हैं ना। 2 मिनट में पूरा कर लूं। तो ये जो बाहर कुछ घटना बनी, कुछ बाहर मैंने देखा,
किसी को ऐसा करते हुए, उसके प्रभाव से चल रहे, तो ये स्वतंत्रता है या परतंत्रता है यदि मान्यताओं के आधार पर चल रहे? तो कि मैंने खुद ने भी नहीं जांचा है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, मैंने खुद ने भी नहीं जांचा है कि सही क्या है क्या नहीं है, मैंने खुद ने भी नहीं जांचा है कि मेरा सुख किसमें है किसमें नहीं है। मैंने दूसरे का देख करके, किसी का देख करके, कोई एडवर्टीजमेंट देख करके उसको अपने में एक्सेप्ट कर लिया है, अनजाने में ही, कब कर लिया वो भी नहीं पता है ना। तो वो मेरी अपनी एक मान्यता बन गई है, जो बेसिकली किसी का प्रभाव पड़ा है मेरे पे, किसी का इन्फ्लुएंस आ गया है मेरे पे, और वो मेरे में एक मान्यता के रूप में बैठ गया है, जो न जाने कब कब मेरी इच्छा में उठ के आ जाता है और मुझसे बहुत कुछ करा ले जाता है, जबकि मेरी अपनी स्वीकृति वो करने की नहीं है। मैंने खुद ने नहीं जांचा है कि मेरा सुख उसमें है भी कि नहीं। उसी तरह देखेंगे तो ये जो मेरे सेंसेशंस है, जो मेरी संवेदनाएं हैं, वो मुझसे बहुत कुछ करा ले जाती है। जैसे मुझे पता है कि मेरी हेल्थ के लिए खाना ठीक नहीं है, बट फिर भी जीभ का सेंसेशन इतना प्रबल हो जाता है कि वो मुझसे वो करा ले जाता है। मुझे पता है कि इतना स्क्रीन के सामने देखते रहना ठीक नहीं है, बट ये जो कोई सेंसेशन है वो मुझे मोबाइल के सामने टिका के रखता है। तो ये सेंसेशन के बेस पे मैं डिसीजन लेता हूं, तो वो मेरा अपना स्वतंत्र निर्णय है कि परतंत्र निर्णय है? परतंत्र निर्णय है ना। तो जब मैं अपनी समझ के आधार पे कोई निर्णय लेता हूं, तो हम तो कह रहे स्वतंत्रता तो वही है। ये संवेदना के आधार पर निर्णय ले लिया तो वो परतंत्रता है, मान्यता के आधार पर निर्णय ले लिया तो वो भी परतंत्रता है। अब हम ये जो कहते हैं ना कि मेरी कोई मान्यता बन गई और मुझे उस मान्यता के अनुसार ही चलना है, उसके लिए मुझे दूसरों को कन्विंस कर देना है, उसके लिए मुझे दूसरों से लड़ लेना है, उसके लिए मुझे दूसरों से कह देना है कि आप लोग मेरी स्वतंत्रता बाधित मत करो। ये खुद अपना निर्णय नहीं है मान्यता वाला निर्णय है, संवेदना से आया हुआ निर्णय, जो मूल में तो परतंत्रता ही है। उस परतंत्रता को हम जोर शोर से जीना चाहते हैं तो इसको कह रहे हैं कि हम मनमानी कर रहे हैं। ठीक है। ये जैसे मैंने आईफोन 17 प्रो का ऐड देख लिया, ये एडवर्टीजमेंट देख के मेरे मन में ये आ गया, एडवर्टीजमेंट देख के मेरे मन में ये आ गया कि ये मोबाइल यूज करना ही सुख है, बाकी तो दुख भरी जिंदगी है। तो ये मेरी मान्यता किसी ने बना दी कि नहीं? ये मेरी मान्यता बन गई कि यही यूज करना सुख है। वो मैंने कहीं से देख के अपने में अडॉप्ट कर लिया बिना जांचे। अब उसके आधार पे मेरे इच्छा विचार आशा चल गए कि भाई मुझे तो आईफोन वो वाला चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए मैं माँ बाप से लड़ ले रहा हूँ कि मुझे दिलाओ ही दिलाओ। आप नहीं दिला रहे तो मेरी स्वतंत्रता बाधित कर रहे हैं आप। तो हम मूल में ये नहीं देख रहे कि मेरा अपना भी जो निर्णय है वो भी मेरी समझ के आधार पे स्वतंत्रता से भरा निर्णय है, या वो निर्णय भी किसी के प्रभाव से आया हुआ है। वो निर्णय भी एक तरह की परतंत्रता ही है जिसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब उसमें मैं दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको कहते हैं कि हम मनमानी कर रहे हैं। ये क्लियर हो रहा है? तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है फिर, स्वतंत्रता और प्रतंत्रता में? स्वतंत्रता का मतलब यह है कि मैं अपनी समझ से तय कर रहा हूँ कि मेरे भीतर क्या चलेगा और मैं कैसा जीऊंगी। परतंत्रता का मतलब है कि ये दूसरा तय कर ले रहा है, बाहर से प्रभावित होकर के कुछ चल जा रहा है मेरे में। परतंत्र है, दूसरों से तंत्रित होते हैं हम। स्वतंत्र का मतलब है खुद से स्वतंत्र, खुद से हम तंत्रित हो रहे हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। वो कब से वो दीदी हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं एक बार जी। मुझे इसी से रिलेटेड पूछना था कि व्हाट इफ आई एम द प्रॉब्लम, इफ आई जज पीपल, अदर पीपल ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन थिंग्स, तो मैं उसे कैसे स्टॉप करूं? फिर से कहिए, मैं नहीं समझ पाया। ये बात कर रहे थे ना कि वी आर बीइंग जज्ड। अब मैं ये पूछ रही हूँ, व्हाट इफ आई जज पीपल you know on basis of certain things, so that how should I stop? ये तो सिंपल है कि ये मेरे में जो जजमेंट वाले विचार चल जाते हैं ना दूसरों के प्रति, दूसरों को देख करके मेरे में जो जजमेंट वाले विचार चल जाते हैं, उसको मैं थोड़ा जांच के देखूं कि उसके पीछे मेरी कौन सी मान्यताएं काम कर रही है। जैसे यदि आपके कपड़े को देख करके मैं आपको जज कर लूं एक तरह से, तो मैं अपने में जांचूंगा कि मेरे में क्या ऐसी मान्यता बन गई है कि मैंने आपको इस तरह के कपड़े में देख करके ऐसा मान लिया। तो अपनी मान्यताओं को जांचेंगे, उसको परखेंगे कि ये जो मैंने मान रखा है वो ठीक है कि नहीं। जी। ये दिस
थोड़ा सा हटेगा वो बोल। संवेदना पे मेरा क्वेश्चन था कि मतलब मेरा तो इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा है फोन से, बहुत मतलब आई कैन एक्सेप्ट दैट आई एम एडिक्टेड टू माई फोन। तो नाउ हाउ डू आई वर्क ऑन दिस? देखिए, दो तरह से देख सकते हैं। ठीक ठीक बात है, दो तरह से देख सकते हैं। एक तो मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि यदि मैं किसी चीज से इतनी खुश हूं ही वाकई में, ये सवाल नहीं बनता कि मैं इतने लोगों के बीच इसको पूछूं कि इसका क्या करूं। क्योंकि भैया, क्योंकि जनता मतलब मेरे आसपास वाले लोग खुश हैं, स्पेशली मम्मी खुश नहीं है मेरे, मैं जिससे खुश हूँ उस चीज से। दूसरा ये, यदि एक बात तो ये कही मैंने, दूसरा बताता हूं। दूसरा ये है कि किसी एक तरह की संवेदना को पाने में हमको एक तरह का सुख तो दिखने लगता है, एक तरह के स्वाद में सुख दिखने लगता है, एक तरह का सुनने में सुख दिखने लगता है, एक तरह का देखने में सुख दिखने लगता है। लेकिन हमको धीरे धीरे ये समझने की जरूरत है कि ये कोई भी संवेदना जो है वो कंटिन्यूअस कभी हो नहीं सकती। एक तो चीज ये है, कोई भी संवेदना हो कंटिन्यूअस कभी हो नहीं सकती। जितना हम उसको करते हैं, दूसरी चीज, उतना धीरे धीरे देखेंगे कि हम शरीर के जिस अंग को प्रयोग कर रहे हैं उस संवेदना को उतना भोगने में वो अंग उतना क्षीण होते जाता है। ये तो किसी भी संवेदना के बारे में आप देख सकते हैं कि जिस भी मतलब इन चीजों का कोई रोल है, आंख का कोई रोल है, कान का कोई रोल है, जीभ का कोई रोल है ना। हम यदि इसको इससे अन्यथा में प्रयोग करते हैं और जितना एक्सेसिव मात्रा में यूज करते हैं, उतना वो संवेदना का वो जो अंग है वो क्षीण होते जाता है, मतलब वीक होते जाता है, पुअर होते जाता है उसका परफॉर्मेंस। तो बेसिकली हमको लगता है कि हम इससे सुख ले रहे हैं, हम उससे अपने ही किसी शरीर के अंग को बहुत खराब कर रहे हैं। दूसरा, मतलब शरीर के अंग को तो खराब कर ही रहे हैं, हमको ये भी नहीं पता कि मन में क्या जा रहा है इसको करते हुए। यदि हम उसको बहुत कंट्रोल करके कर रहे हैं तब तो ठीक है कि हम कुछ पॉजिटिव इनपुट ही ले रहे हैं। यदि अनकंट्रोल्ड वे में वो चल रहा है तो हमको ये भी नहीं पता कि आंखें तो खराब हो ही रही है, मन भी कितना खराब हो रहा है, वो भी नहीं पता है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल है ना। नहीं, इसको तो मैं चाहता हूँ थोड़ा और कहूँ। अच्छा, करो। जी, मिस हो गया। मैं कह रहा हूं जितना हम संवेदना से सुखी होने का प्रयास करते हैं, इन सारी अंगों को देखेंगे ना जो संवेदना वाले अंग है, इनका कोई रोल है। आंख का कोई उपयोग है, जीभ का कोई उपयोग है, कान का कोई उपयोग है। मैं उसको सुखी होने के लिए जितना भोग करता हूं उतना वो अंग खराब होते जाता है, शरीर की वो संवेदना उतनी क्षीण हो जाती है। आप देखें कि आप जितना ज्यादा मसाले वाला खाएंगे ना, आपका स्वाद का जो आइडेंटिफिकेशन है वो उतना खराब होते जाएगा। दूसरा, हमारा ये ध्यान नहीं जाता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि हमको लगता है कि हम इस संवेदना से सुख ले रहे हैं, हमको ये नहीं पता पड़ रहा कि हम उस संवेदना के गुलाम बनते जा रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि हम अपनी डिपेंडेंसी उस पर उतनी ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। पर सोना तो ठीक ही है ना, इसमें कुछ भी, कोई भी बॉडी ऑर्गन खराब नहीं हो रहा मेरा। थोड़ा बायोलॉजिकल रिसर्च करिए। अच्छा, हाँ वैसे तो ठीक है, वो है वो सब तो, बट हाँ, थोड़ा रिसर्च करिए। इस पे मम्मी बहुत बात करेगी मेरी। तो और एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ भैया, संवेदना से शरीर पे तो हो ही रहा है, संबंधों पे भी हो रहा है। वही बहुत कुछ होता है। मतलब मेन नुकसान तो मुझे दिखता है कि मेरा एक कुसंस्कार और मजबूत हो जाता है। आप देखिए, आप दो लोगों को मोबाइल छीन लीजिए हाथ से, ठीक, दो लोगों के हाथ से आप मोबाइल छीन लीजिए। एक को बहुत आदत है ना मोबाइल की, वो उतना ज्यादा परेशान होगा। जिसको आदत नहीं है मोबाइल की वो नहीं परेशान होगा। नहीं, पर यहाँ खाना यदि ठीक नहीं मिले, जिसने बहुत अपनी डिपेंडेंसी बना ली है कि खाना तो अच्छा मुझे चाहिए ही चाहिए, वो ये खाना खा के यदि अच्छा नहीं मिल रहा हो तो, है ना, तो वो खा के बहुत परेशान हो जाएगा इस खाने को लेकर के। जिसने अपनी डिपेंडेंसी नहीं बनाई इस संवेदना पे, वो उस खाने को लेकर इतना परेशान नहीं होगा। कुसंस्कार मतलब, कुसंस्कार का मतलब यह है कि मैंने यहाँ पे कोई ऐसी चीजों को अपने में एक्सेप्ट कर रखा है जो सही समझ नहीं है। देखिए,
जितना हम किसी संवेदना में इंडल्ज होते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहा मतलब पुराने लोग कहते थे जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुत्ता जब हड्डी चबाता है ना तो उसको एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि मुझे इसमें से स्वाद आ रहा है, खून मिल रहा है, बट उसको ये नहीं समझ में आता कि वो हड्डी में तो कुछ नहीं है, वो चबा चबा के उसके दांत हिल गए हैं तो अपना ही खून निकल रहा है ना। तो वो अपना ही खून निकल रहा है, उसको वो पीते रहता है और उसको लगता है कि हड्डी चबा के मैं उसका खून चूस रहा हूं, मजा आ रहा है। ये जितने भी हम भोग करते हैं ना संवेदना से, उसमें हमको ये भ्रम होता है कि मैं इससे सुखी हो रहा हूँ, अल्टीमेटली हम अपना ही खून निकाल रहे हैं उसमें। फिर अब इन पे काम कैसे करें, मतलब काम what to करने do? का 2 ही स्टेप है। पहला, अवेयर हुआ जाए कि मेरे भीतर ये जो कुछ भी चल रहा है उसका सोर्स क्या है। तो इसको अपन ऐसा मान सकते हैं कि परतंत्र जो अपनी ज्ञानेंद्रिय है, त्वचा, जीभ, नाक, कान, नेत्र, उनकी जो बात है, उनकी जो कमांड है या उनकी जो इच्छाएं हैं, वो उनको दबाना ही परतंत्र है। उन इंद्रियों पे अपना डिपेंडेंसी अगर है तो दैट मीन्स उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। परतंत्र एक पहली वो हुई। दूसरी, परतंत्र अपनी मान्यताएं जो है, अपनी प्री कंडीशनिंग है या अपनी जो बाप दादाओं ने या बड़े लोगों ने जो बोली है उनको अपन न माने या उन पे परतंत्र ना रहें, ऐसा कुछ है। दोनों तरफ परतंत्र है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। बेसिकली ये कह रहा हूं मैं कि यदि मैं किसी संवेदना पर ही आधारित हूं सुखी होने के लिए, कि ऐसी संवेदना मिली तो ही मैं सुखी हूं, इसको कहते हैं कि मैं परतंत्र हूं। ये संवेदना मुझे बाहर से मिलेगी तो ही मैं सुखी हो पाऊंगा, इससे अलग कुछ मिल गया अब मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, ये परतंत्रता है। पर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई ना भैया। फिर मतलब सोना नॉर्मली 5-6 घंटे की नींद तो हम बोलते ही है ना कि लेनी चाहिए। 8 घंटे रख लीजिए, कोई कह रहा है 8 घंटे, 10 रख लो, 10 रख लो, ठीक है। तो उतनी नींद तो हमें लेनी चाहिए। अब अगेन अगर हम साइंटिफिक बात भी करें तो भी एवरी ह्यूमन, अगर हम जेनेरिक बात करते हैं तो मेल और फीमेल का थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि मेल को 6 घंटे की स्लीप इनफ होती है, फीमेल्स के लिए 8 घंटे की नींद चाहिए, ठीक है। बट अगेन इफ वी डू मोर रिसर्च और जितना मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, एवरी ह्यूमन 1-2 घंटा वेरी करता है स्लीप टाइमिंग, है ना, आपकी जो बॉडी कैपेसिटी और जो मेंटल एक्सर्शन जितना है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी मेरे लिए वो चीज गलत है, ये मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? मेरे लिए 17 घंटे सोना गलत है, मैं तो कैसे आपसे मानूं? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करा रहा कि गलत कर रहे हैं आप। नहीं मतलब मैं तो ये कह रहा हूं। सेंसेशन वाली चीज पे मैं पूछना चाह रही हूँ। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि शरीर का एक सदुपयोग है, ठीक। सदुपयोग को हम सुनिश्चित कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अपनी जिंदगी में सोना ही एक सुख है या उससे भी ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण काम है जिसके लिए हम पूरा टाइम दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। यदि ये सारी चीजें मैनेज हो पा रही है, शरीर का भी सदुपयोग हो रहा है, उससे शरीर भी स्वस्थ रह रहा है, बाकी के जो कामकाज है पूरी जिंदगी में जो भी कुछ हमको करना है वो भी मैनेज कर पा रहा है, तब तो ठीक है। जांच के देखने के मुद्दे हैं ये सारे। हम तो कुछ नहीं कह रहे कि कितना सोए कितना खाए, हम तो देखे कि आगे बढ़े कि ना बढ़े ये भी आपसे पूछ पूछ के तय करते हैं। हम तो कह रहे हैं इन सारी चीजों को खुले मानस से जांचा जाए। हम यदि ये स्वीकार के बैठे कि जो हम कर रहे हैं वो सही ही है और अब सब मिला जुला के उसको सही सिद्ध कर ले, तब तो फिर कोई बात नहीं बनेगी। बट खुले मन से उसको जांच के देखा जाए, रिसर्च करके देखा जाए, अपने में देखा जाए कि कब हम सुखी रह पाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि परतंत्र की बताई आपने कि हम समाज से सुनते हैं, वैसे तो हर व्यक्ति समाज से सीखता है। एक बच्चा तो उस रूप से देखा जाए तो हम स्वतंत्र है ही नहीं, हर चीज परतंत्र ही है हमारे भाई। कुछ ये कहना बनता है कि परिवार से समाज से हमको बहुत सारे इनपुट मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है, ठीक। उसमें आज के दिन स्थिति यह है कि कुछ चीजें ठीक भी होती है, कुछ चीजें ठीक नहीं भी होती है। तो जितना भी इनपुट मिलता है वो इनपुट से तो बचना बहुत मुश्किल है। जो इनपुट मिलता है वो इनपुट से बचना तो मुश्किल है, लेकिन जितना भी इनपुट मिलता है उसको जांचा जा सकता है। जो आगे हमने बात करी थी ना, एक तो अपने सहज स्वीकृति के बेस पे जांचा जाए, दूसरा उसको जी के देखा जाए कि हम सुखी हो रहे हैं, दूसरा सुखी हो रहा है उसको जीने में कि नहीं। जांच करके फिर उसको एक्सेप्ट करना कि नहीं करना उसको देखा जाए। इनपुट नहीं लेंगे हम या इनपुट ही ना मिले हमको, वो तो बहुत मुश्किल है जो आप कह रहे हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ों में हम दूसरों को फॉलो करके ही वो फॉलो करेंगे। जैसे मान लो आज
आज जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे कपड़ों का ही आप ले लीजिए, तो वो भी हम एक दूसरे का देख के ही फॉलो कर रहे हैं। जैसे ये स्वेटर है या फिर कुछ और है, तो हम सब फॉलो वही कर रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं। अब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं धोती वगैरह पहन के बैठा हो, तो ऐसा कोई भी नहीं। लेकिन समझ के मामले में हम बोल सकते हैं इसको कि कुछ मामलों में हम ये सब अपनी तरफ से सोच सकते हैं या डिसीजन हम ले सकते हैं, या फिर या हमें उन सब चीज़ों का पता हो, लेकिन इस मामले में हम नहीं कर रहे ऐसा। ठीक है, अभी तो बात यह है कि जहाँ संबंधों में चीजें गड़बड़ा रही है, अपनी जिंदगी के डिसीजन नहीं ले पा रहे, उसको थोड़ा ज्यादा फोकस करके देखा जाए कि हम जिस ढंग से सोच रहे हैं, जो डिजाइन हमने बना रखा है, वो संवेदनाओं से चलने वाला डिजाइन है, मान्यताओं से चलने वाला डिजाइन है, या अपनी समझ के आधार पर चलने वाला डिजाइन है। जिन चीजों में इतनी दिक्कत नहीं होती है उनको उतना जांचने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चल रहा है, अभी जरूरत नहीं लग रही हमको उसको जांचने की, बट ऐसे 10 मुद्दे और भी तो है ना कि जिसमें दिक्कत है हमको, उन चीजों को जांच के देखा जा सकता है कि उसमें हमारा क्या डिजाइन बना हुआ है। मुझे वो नींद वाले उससे कंटिन्यू एक क्वेश्चन पूछना था, दैट ऑन सम डेज वी फील वेरी अनप्रोडक्टिव एंड मतलब कभी कभी ऐसा होता भी है कि वी रियली नीड दैट रेस्ट, यू नो, कि मतलब एक फीलिंग होती है कि बस सारे दिन बस लेटे ही रहना है, कुछ नहीं करना है। दैट्स नॉट राइट, बट अब जैसे मान लो किसी का बहुत लंबा एग्जाम चल रहा था, उसने प्रिपेयर किया, बट आफ्टर एग्जाम अब उसको रेस्ट ही रेस्ट चाहिए, ठीक है, बट दैट्स नॉट राइट। तो उस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है? अब जैसे इन्होंने कहा 17 घंटे सोने का, फिर वो एक आदत बन जाती है, फिर टू गेट आउट ऑफ दैट आदत वो बहुत मुश्किल हो जाता है, और उन दिनों फिर उठने के बाद भी ना अच्छा नहीं लगता, मतलब बचे हुए घंटों में भी ऐसे लगता है फिर कब सोना है वापस। भाई तो ये जो 2 चीजें होती है, एक तो यदि शरीर इतना थक गया है और शरीर को रेस्ट चाहिए, तब तो शरीर को रेस्ट दे देंगे, शरीर रेस्ट कर लेगा, जगेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। बट जैसा आप कह रहे हैं कि मन उलझा है या इच्छा विचार आशा उलझ गए हैं, शरीर को सुला देने से पॉसिबिलिटी बनती है कि हम इसको रिजॉल्व कर ले। नहीं हुआ तो जैसा आप कह रहे हैं कि जगने के बाद फिर वही हालत में रहेंगे, क्योंकि मुद्दा शरीर का तो था नहीं ना, मुद्दा तो अपने में चीजें उलझी थी। उसको ठीक यदि कर ले हम बिना सोए, तो सोने की जरूरत नहीं है। मतलब उन दिनों मोटिवेशन की इतनी कमी होती है ना जीवन में कि उठने के लिए एक वजह ही नहीं मिल पाती कि उठ के क्या करें। वही तो वो जो गड़बड़ हुई है वो तो अपने भीतर हुई है ना, अपने मन में कुछ उलझ गया है, तो उसको वहां से ठीक करने की जरूरत है। वो सदुपयोग वाले पॉइंट पे क्वेश्चन था कि मतलब आपने बोला कि हमारी बॉडी का और बेटर यूज हम कहाँ कर सकते हैं, वो देखना है। एग्जाम्पल, आपकी बॉडी का आपको लगता है कि आपका यूज यहाँ पे बेस्ट है, राइट? आई एम इन अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड आपके लिए भी, शाम्बिया के लिए भी, और सारे ऑर्गेनाइजर्स के लिए, बट जस्ट फॉर द एग्जाम्पल मेरे को नहीं लगता है कि मेरी बॉडी का वो सदुपयोग है। तो अभी आपका दिस सदुपयोग इज डिफरेंट एंड माई थॉट ऑफ सदुपयोग इज डिफरेंट। बिल्कुल हो सकता है। तो फिर अभी अगर मैं इसी को एक बहुत नेगेटिव पॉइंट में ले जाकर के बोलूं, somebody who is getting up, he has a motivation to murder somebody, है ना, उसकी बॉडी का बेस्ट यूज वो लग रहा है उसको, देयर आर नंबर ऑफ सीरियल किलर्स, राइट? तो उनकी बॉडी का बेस्ट यूज वो है, तो फिर तो ये तो ठीक ही नहीं है ना। मतलब ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना कि किसी को यदि ऐसा लगता है। नहीं, हाइपोथेटिकल कैसे भैया, ये तो हो ही रहा है ना। उनसे पूछे कि ये अपनी बॉडी का बेस्ट यूज कर रहा है क्या? ये तो पूछ के देखे उनसे। ये तो हमने मान लिया ना कि वो अपनी बॉडी का बेस्ट यूज कर रहे हैं, उनसे भी तो पूछ के देखे कि आप अपनी बॉडी का बेस्ट यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सारे नक्सलाइट्स तो मानते हैं। देखेंगे समाज के बाद में देखेंगे थोड़ा, है ना। बट मुद्दा तो अभी जो है संवेदना वाला, वो तो ये है कि सदुपयोग से हम सुखी हो सकते हैं। जितना भोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उतना तो हम परेशान होते हैं। ये तो पकड़ में आ रहा है ना। अभी नक्सलाइट क्यों ऐसा कर रहे हैं वो तो फिर बाद में देखेंगे। ये भोग का डेफिनेशन मेरे को थोड़ा जम नहीं रहा है, आप मेरे को थोड़ा और एक्सप्लेन करिए ना। भोग का मतलब यह है कि इंद्रियों से ही मैं सुखी हो जाऊं, उसके लिए मैं कुछ करती रहूं, वो भोग है। जीभ से सुखी होने के लिए खाना खा रहे हैं तो वो भोग है कि खा खा के ही सुखी हो जाऊं। उपयोग क्या है? तो स्वाद पकड़ने के लिए कि क्या स्वाद है उसका, उस सेंस में उसका उपयोग है। जब उसको थोड़ा और बढ़ा के संबंध में कुछ यूजफुल होने के लिए कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो कुछ संबंध के लिए बोल रहा हूं, तो उसका सदुपयोग है।
उसका और आगे लेवल बढ़ाएंगे तो और भी बढ़ सकता है। बट मेन तो ये है कि यदि मैं उसको सुखी होने के लिए मतलब वो संवेदना पा पा के ही सुखी हो जाऊं तो वो भोग है। सो अच्छा, बेसिकली सुख इज द प्राइमरी जी। ऐसा। और सुख ये है कि यहाँ मेरी इच्छा विचार आशा में संगीतमयता हो, यहाँ अंदर क्या उथल हो? पुथल ना हो, हारमनी। जी। सर, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के बिना अगर हम कोई वर्क करते हैं या फिर कोई हम अपना बिहेवियर शो करते हैं तो वो मीनिंगफुल होगा या नहीं होगा? देखिए, एक्टिविटी तो अच्छी हो ही सकती है कि कोई अच्छी एक्टिविटी को कर रहे, बट ये जरूर पक्का है कि यहाँ बहुत सारी गड़बड़ लेकर के कर रहे तो आराम में तो नहीं रहेंगे। ये तो दिखता है ना कि बहुत सारी उथल पुथल लेके कर रहे, आराम से तो नहीं कर पाएंगे, अपना बेस्ट भी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे वो भी पता नहीं। एक्टिविटी तो मीनिंगफुल हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती। तो लास्ट में मैं इस बात को थोड़ा समेट लूं, है ना, क्योंकि ये बातें है ही ऐसी कि जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन फैलते हैं। तो मुद्दा ये है, मूल रूप से देखेंगे कि मेरी इच्छा विचार आशा कोई ऐसी चीज है जो मेरी अपनी क्रिया है, मैं निरंतर उसको करता हूं और उसके बेस पे मेरा जीना तय होता है। उसके बेस पे ये तय होता है कि मैं बाहर क्या करूंगा। तो कुछ ठीक यदि करना है तो वो मुझे अपने में ठीक करना है, बाहर तो उसकी परछाई दिखती है ना। तो आपको कोई बाहर वस्तु पड़ी हो, उसकी परछाई दिख रही हो, वो परछाई ठीक ना लग रही हो, तो क्या ठीक करेंगे? वो परछाई ठीक करेंगे, वस्तु को ठीक करेंगे? वस्तु को ठीक करेंगे ना। तो ये जो बाहर का जीना है वो तो एक तरह से रिफ्लेक्शन है मेरे अंदर क्या चल रहा है उसका। तो वो परछाई को ठीक करना है तो ठीक तो ये करना है कि मेरे अंदर चीजें ठीक चले। अंदर चीजें ठीक चलने का मतलब ये है कि मेरे इच्छा विचार आशा में जो कुछ भी चल रहा है उसमें एक हारमनी हो, एक संगीतमयता हो, है ना। संगीतमयता का मतलब ये नहीं है कि अंदर ढोल नगाड़े बजेंगे। संगीतमयता का मतलब ये है कि उसमें जो भी चल रहा होगा उसमें हम आराम में बने रहेंगे, रिलैक्स्ड बने रहेंगे, है ना। और उसको एंश्योर करने के लिए ये देखने की, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है कि मैं जब भी कोई डिसीजन लेता हूं या जब भी मैं कुछ करने जा रहा हूं उससे पहले मेरा ये ध्यान जाए कि मेरे इच्छा विचार आशा में जो चला ये संवेदना से सुखी होने के लिए चला, मान्यता के आधार पे चला या समझदारी के आधार पे। काम देखेंगे तो इतना ही है, बट हर क्षण करने की जरूरत है, सतत करने की जरूरत है कि हम कुछ भी करें, कुछ भी सोचे, कहीं भी जाए, हमारे अंदर ये प्रक्रिया चलती रहे कि ये जो कुछ भी मेरे अंदर चल रहा है इसका आधार क्या है, किस बेस पे चल रहा है। संवेदना से सुखी होने के अर्थ में चल रहा है, मान्यता से सुखी होने के अर्थ में चल रहा है, या सही समझ के आधार पर, सहज स्वीकृति के आधार पर चल रहा है। और अपने लिए खुद ही जांचा जाए कि मेरा सुख कहाँ है। संवेदना से चलूं इसमें सुख है, मान्यताओं से चलूं इसमें सुख है, या समझदारी से चलूं उसमें सुख है। जिसमें सुख है उसको अपने के लिए और एंश्योर करा जाए अच्छे से। तो सारी प्रक्रिया को देखेंगे तो ये है जो अपने में करने की जरूरत है। हाँ, वैसे तो टाइम हो गया भैया, थोड़ा बात कर लेते हैं। जी बताइए। हाँ भैया, जैसा आपने भी जो बताया, तो सहज स्वीकृति जब तक पता ही नहीं है तो जो कर रहे हैं वही सही लगता है, फिर उसका कोई विरोध करते हैं या कुछ बताते तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए दुखदायक होता है। तो सबसे पहला तो ये होगा कि सहज स्वीकृति को समझे। वही, उसके लिए अपने में ये चीज को पूछना शुरू करें कि मुझे क्या सहज स्वीकार होता है। ये जो शिविर है या बाकी इस तरह की प्रवृत्तियां हैं वो उसमें गाइड करती है, हमको थोड़ा हेल्प कर देती है कि हम अपनी सहज स्वीकृति को आइडेंटिफाई कर पाए। तो वो पहचानना तो जरूरी है ही। वो पता ही नहीं है तब तो कोई एंकर ही नहीं बनता कि किस बेस पे जीना है। तो उसी के लिए ये सारी चर्चा या सारे मुद्दों को देखेंगे तो वो एक तरह से हेल्प है कि हम अपनी सहज स्वीकृति को आइडेंटिफाई कर पाए। ये सारे शिविर का पर्पस इतना ही है कि ये प्रक्रिया शुरू हो पाए और अपने में सहज स्वीकृति क्या है मेरी, उसको पहचानने की एक क्षमता बन जाए, उसको हम पहचान पाए। उतना ही काम होता है शिविरों का, और वो जरूरी भी है। क्योंकि इसमें जो है बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छा सोचो, अच्छा ही करो, लेकिन ये भी तो होना चाहिए कि अच्छी की डेफिनेशन क्या है, अच्छा क्या। अब कोई चोरी कर रहा है
उसके यहाँ कोई साथी है या उसके घर वाले भी कुछ अच्छा करे तो उसको तो वही लगेगा कि यही अच्छा है, मुझे यही करके मेरा जो भी कपड़े लेने या पेट पालना है, खाना पीना, वही अच्छा है उसके लिए। तो फिर उसका कोई विरोध कर दे तो उसको बुरा ही लगेगा। ठीक बात है। तो अच्छे की डेफिनेशन भी कुछ भैया वही कभी कभी हम किसी सोच में इतना खो जाते हैं कि साइड से कोई कुछ बोल रहा है तो सुनाई नहीं देता वो। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, एक बार मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी और पीछे से एक कार आती है, वो हॉर्न बजा रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। फिर साइड में शॉप थी एक, तो उन्होंने बोला कि मैम साइड में हो जाओ। तो ये क्या है? वही कह रहा हूँ, आंख खुली थी, कान खुले थे, शरीर तो अपना काम कर ही रहा था। मेरा ध्यान अपने विचारों में था, तो वो जो बाहर से इनपुट मिला उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। और उसके लिए उस एग्जाम्पल को भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसी सेशन को याद करके देख लीजिए। मैं तो कंटिन्यूअस बोल रहा था, कितना सुना। उतना पुराना एग्जाम्पल भी याद करने की जरूरत नहीं है, अभी पता पड़ जाएगा। तो अभी भी होता ही है, अभी भी ध्यान से देखेंगे तो पता पड़ेगा। उस टाइम तो ब्लैंक हो जाता है पूरा। हाँ, कई बार बहुत ज्यादा उसमें खो गए तो ब्लैंक जैसा लगता है कि हम कुछ देख ही नहीं रहे, कुछ सुन ही नहीं रहे, पूरा ध्यान उसी में चला जाता है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप कम हो जाता है क्या? सक्सेस मतलब बिना ऑर्डर के सिर्फ एक प्रेशर का आउटकम नहीं है क्या? रिजल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी में क्या सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप थोड़ा कम हो जाता है ऐसा लगता है? और मतलब सक्सेस बिना सोसाइटी में सक्सेस बिना किसी ऑर्डर के ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रेशर आउटकम है। हाँ, देखेंगे कि जब तक आदमी सारे सेल्फ ऑर्गेनाइज नहीं है तब तक समाज एक तरह से शासन करके सबको चला ले जाता है, या चलाना जरूरी भी हो जाता है। बट अल्टीमेट गोल तो हम यही पहचानते हैं कि आदमी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हो, ऐसे सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड स्वतंत्र लोगों से बने स्वतंत्र परिवार हो, समझदारी से जीते हो, समझदार परिवारों से बना एक समाज हो ना, जहां आदमी और समाज एक दूसरे के पूरक हो, हर व्यक्ति भी सुखी हो और समाज का जो लक्ष्य है वो भी पूरा हो, हर परिवार का जो लक्ष्य है वो भी पूरा हो। और सिर्फ आदमी आदमी का ही क्यों सोचे, प्रकृति भी ठीक रहे। तो अल्टीमेट जो जगह है जहां हम पहुंचना चाहते हैं वो तो ये है। बट ये बात आपकी ठीक है कि अभी की स्थिति में देखेंगे तो कहीं लगता है कि आदमी बहुत अपनी मनमानी करना चाहता है समाज के अगेंस्ट जा करके, कहीं ऐसा लगता है कि आदमी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है नहीं तो समाज उसको थोड़ा वो करता है, दबाता है, क्योंकि उसको रिजल्ट चाहिए किसी तरह का। तो ये कसमकस तो चलती है। फाइनल आउटकम हम क्या चाहते हैं? फाइनल आउटकम तो ये चाहते हैं कि हर आदमी भी सुखी हो, हर परिवार में संबंध भी ठीक हो, समाज में भी अभय बना रहे, प्रकृति भी संतुलित रहे, और ये चारों में एक दूसरे का कंप्लीमेंट्रीशिप दिखे, पूरकता दिखे। ठीक है, अभी तो है ऐसा, प्रेशर जैसा लगता है। हेलो सर, ये लास्ट वाला वापस रिपीट करेंगे क्या? कौन सा सर? ये जो लास्ट वाला आपने बोला ना वो रिपीट करेंगे कि समाज में और नेचर में संतुलन और। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, उसको आगे देखने ही वाले हैं हम विस्तार से। ये तो भैया ने इस तरह का प्रश्न पूछा तो मैं उसको थोड़ा बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली तो हम ये चाहते हैं कि हर आदमी समझदार हो। से समझदार लोगों से जो परिवार बनता है वो परिवार भी ठीक ही होगा। परिवार में सारे लोग समझदार हो गए तो परिवार ठीक जिएगा। सारे परिवार तक वो समझदारी फैल गई, सभी उस तरह से जीने लगे, तो ऐसे समझदार परिवारों से बना जो समाज होगा वो समाज भी एक अच्छी जगह ही होगा, जिसमें व्यवस्था होगी, पूरे समाज में हार्मनी होगी। तो अल्टीमेटली जिस हार्मनी को हम अपने में इंश्योर करने की बात कर रहे हैं वो धीरे धीरे दूसरों में भी हो, परिवार में भी हो, परिवारों से फैल करके समाज में भी हो, पूरी धरती पर हो। अल्टीमेटली गोल तो वो है कि हम वहां जाना चाह रहे हैं, ये मैं कह रहा था। और उसके लिए शुरुआत अपने से करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है कि मैं बहुत अस्त व्यस्त हूं और मैं बाकी सबको हार्मनी में ला दूं, ये पॉसिबल नहीं है, है ना। तो मैं अपने में हार्मनी को पहचानूं, खुद हार्मोनियस बन पाऊं, फिर दूसरों को उसमें सहयोग कर पाऊं, ये उसका रास्ता है। और ये जो रिजल्ट है जिसकी आप बात कर रहे हो, वो रिजल्ट भी देखेंगे, रिजल्ट भी यदि सब नेचुरल एक्सेप्टेंस वाला है तो वो प्रेशर नहीं बनता है। जैसे इस रिजल्ट की मैं जो बात कर रहा हूँ, इसको आप देखेंगे तो ये प्रेशर जैसा नहीं लगेगा, सुन के अच्छा लगेगा, करने में भी उत्साह आएगा, क्योंकि ये सबको सहज स्वीकार होता है। बट ये जो मान्यताएं थोपने वाली बात हो जाती है ना, वहां फिर वो प्रेशर फील कराता है
कि कोई एक मान्यता है, अब वो थोपी गई है, अब ऐसा करना ही है, तो वो प्रेशर फील होता है। बट जो सहज स्वीकृति है, जो हम सबकी चाहत है, उस दिशा में ही जाना है, तो क्या प्रेशर है? तो कोई प्रेशर नहीं है। तो सब लोग खुशी खुशी चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। ठीक है, बढ़िया, ब्रेक कर लेते हैं।